नमस्कार प्यारे बच्चों। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था एक थ्योरम जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज 1.2 के लिए, और उसके साथ में मैंने आपको एक एग्जांपल भी कराया था। थ्योरम के ऊपर हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कोई भी नंबर हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है तो हम उसको प्रूफ करने के लिए उस थ्योरम की रिक्वायरमेंट थी जो मैंने पिछली क्लास में आपको कराई है। आपको अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है वो थ्योरम, विद एग्जाम्पल समझाई हुई है। तो आज हम उसी थ्योरम के बेस पे आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। और कल तो बहुत ही इजी सा एग्जांपल ले लिया था, क्लास छोटी रखी थी क्योंकि कहीं कुछ इमरजेंसी वर्क था। तो आज हम आगे करेंगे उससे। तो हमारी एक्सरसाइज है 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3 + 2√5। ठीक है, वैसे तो गिवन होता है क्वेश्चन में कि √5 इरेशनल है, लेकिन अगर हम उसी थ्योरम के ब्याह पे जाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा करने के लिए। देखिए क्या करना है, सेम जैसे हमने कहा था, हम ऐसे क्वेश्चन जब भी प्रूफ कराएंगे हम कंट्राडिक्शन अराइज कराएंगे। तो कंट्राडिक्शन अराइज कराने से क्या फ़ायदा है, कंट्राडिक्शन अराइज कराने से होता है कि जो हमारा एजम्पशन है, हमने जो माना है, अगर वो कंट्राडिक्ट कर जाए तो इसका मतलब है कि हमारा एजम्पशन गलत था, तो फिर उसका अपोजिट जो वर्ड होगा वो बात करेक्ट होगी। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट जब भी आपको दिखाई देंगे तो आपको कंट्राडिक्शन से ही कराने होते हैं। आगे की एक्सरसाइज में भी आएगा, ज्योमेट्री में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको कंट्राडिक्शन से कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंट्राडिक्शन का मतलब समझ के चलिए क्या होता है। जैसे हमें इसको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल इज अ, ये हमें क्या करना है, प्रूफ इज अ इरेशनल, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में ही हमें इस इरेशनल का अपोजिट क्या होता है, रेशनल। इस एक्सप्रेशन को हम क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। तो हम कहेंगे लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। और इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई बातें जो है, बेसिक बातें, जैसे रेशनल नंबर क्या है, अगर ये रेशनल है तो इसके साथ क्या करना है, वो मैंने पीछे समझाई थी लास्ट क्लास में, तो हम उनको यूज़ करेंगे। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। ठीक है ना, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये Q 0 हो जाएगा तो ये हमारा इन्फिनिटी को मतलब इन्फिनिटी की तरफ भागेगा नंबर, तो वो नहीं करना है। तो Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन नाउ लेट 3 + 2√5 इक्वल्स टू A/B। A/B ले लो, कोई भी ABCD का अल्फ़ाबेट आप उठा के ले सकते हो, जरूरी नहीं है P/Q लिखना है, A/B लिखना है। आप X/Y लिखो, V/U लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, और हम इसके साथ में एजम्पशन ये भी करेंगे क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है A/B, और फ्रैक्शन हम सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखते हैं तो इनके बीच में इनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो केवल 1 होता है, ओनली 1। उसके अलावा कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, एंड A, B आर को प्राइम। ठीक है, जब हम बात करते हैं को प्राइम की तो इसका मतलब ये है कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, इसके अलावा कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। और जो हम कंट्राडिक्शन अराइज कराएंगे वो भी यही अराइज कराएंगे कि हम यहाँ पे तो बोल रहे हैं को प्राइम, इनका कोई भी मतलब 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब हम आगे सोल्व करेंगे तो इनके बीच में हम कॉमन फैक्टर शो करेंगे, मतलब A और B के बीच में 1 के अलावा भी कोई और कॉमन फैक्टर हम यहाँ पे दिखा देंगे, तो फिर हमारा क्वेश्चन कंट्राडिक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। बस इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस 3 को इधर लाएंगे, ये क्या हो जाएगा आगे, ये हो जाएगा, ऐसे एरो लगाते हैं जब नई लाइन शुरू करते हैं, 2√5 इक्वल्स टू A/B - 3। सोल्व करेंगे,
ए माइनस थ्री बी अपॉन बी, ये किसकी वैल्यू है, 2√5 की। और इसको क्या लिखेंगे, √5 इक्वल्स टू ए माइनस थ्री बी अपॉन 2b। ठीक है, देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ए बी, अच्छा हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर और लिख सकते हैं हम, यहाँ पे जब लिखेंगे ना ए एंड बी आर को प्राइम नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो, चलो और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। को प्राइम नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये और भी मतलब क्लियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो अब देखो, जब ये नेचुरल नंबर्स है, आप जब नेचुरल नंबर को इस तरीके से सोल्व करोगे तो ये एक कैसा नंबर आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है ये कैसा नंबर आएगा, ये रेशनल नंबर आएगा। और √5, इसका फर्स्ट क्वेश्चन √5 को ही हमने इरेशनल प्रूफ किया था, और √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इट इज़ क्लियरली विजिबल √5 इज इरेशनल एंड a माइनस थ्री बी अपॉन 2b इज रेशनल, दिस इज कंट्राडिक्ट द फैक्ट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, राइट साइड हमारी कैसी बन गई, रेशनल बन गई, और लेफ्ट साइड हमारी कैसी है, इरेशनल है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है वैसे तो, √5 इरेशनल है। ठीक है, तो हम यहीं पे ही इसको सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो हम इसको और आगे भी क्या लिख सकते हैं, अगर आपको मान लो यहाँ पे नहीं करना है इसको ख़त्म, तो आप क्या कर सकते हो, a माइनस थ्री बी को m मान लो, 2b को n मान लो, और उसके बाद वो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, √5 को इरेशनल प्रूफ करने वाला बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम यहीं पे लिख सकते हैं और ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली a माइनस थ्री बी अपॉन 2b इज रेशनल। अच्छा, नेचुरल लिख के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हैं, इंटीजर नंबर्स। ठीक है, इज रेशनल बट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बस ये हो गया क्या, LHS तो आ गई हमारी इरेशनल और RHS क्या है, रेशनल है। ठीक है, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट एंड कंट्राडिक्शन अराइज आवर बाय आवर रॉन्ग असम्पशन। ठीक है, तो बस अब हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट इसको यहाँ पे छोड़िए, इसको यहाँ पे ना लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट √5 इज irrational and this contradiction arise by our wrong assumption। Hence, three plus 2√5 is not rational number, it is irrational, hence proof। ठीक है, ये हो गया। देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये आपको गिवन होता है √5 इरेशनल है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपको मैं एक्स्ट्रा वर्क बता देता हूँ क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा ही मतलब डिटेल करना है तो आप क्या करोगे, फर्दर इसको कुछ एज्यूम कर लोगे। ये जो ये है ना, a माइनस थ्री बी अपॉन 2b, आप इसको कुछ एज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहोगे से a माइनस थ्री बी इक्वल्स टू m एंड 2b इक्वल्स टू n। ठीक है, ये मान लोगे, इसको ये मान सकते हो। और जब ये आएगा
तो फिर आप इसको आगे क्या लिख सकते हो, √5 इज इक्वल्स टू m/n। और यहाँ से आगे का जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल ऐसे करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर डिटेल में करना है, लेकिन यहाँ तक भी आप लिखोगे इसमें आपका काम हो जाएगा, पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, इरेशनल ही प्रूफ करना है, और सेम है बिल्कुल। देखिए बस हमें कैलकुलेशन ही चेंज करनी है, मैं ज़्यादा रफ नहीं करूँगा, बस मैं बता देता हूँ आपको, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है। पर इस वाले क्वेश्चन के लिए नहीं, ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड पार्ट करेंगे, और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, जहाँ जहाँ से मैंने रफ किया है बस वही वही रफ करना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये। इस बार हमें 6+√2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। जैसे हमने पहले एज्यूम किया था, लेट 6+√2 is a rational number, so it can be written in the form of p upon q, q not equals to 0. Now let 6+√2 equals to a upon b, and a and b are co-prime integer numbers। फिर आगे क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, √2 इक्वल्स टू हो जाएगा a अपॉन b, और ये 6 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर आके, और √2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस 6b अपॉन b, a माइनस 6b अपॉन b। तो देखिए फिर से ऐसा ही एक्सप्रेशन बन गया, तो हम फिर यहाँ पे बोलेंगे a माइनस 6b अपॉन b इज रेशनल, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट √2 इज इरेशनल। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर रहता है क्वेश्चन का, कुछ भी इसमें चेंज नहीं आता है। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का हमने किया था। ये सेकंड क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रहता है जब यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, जब ये दोनों इरेशनल नंबर का सम होगा तब मैं अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बुक में नहीं है लेकिन यहाँ से मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जब इस तरीके से एक आपको नेचुरल या फिर इंटीजर नंबर हो और एक इरेशनल नंबर का सम या सब्ट्रैक्शन हो, तो हम उसको इसी तरीके से करेंगे, कोई और इसमें चेंज नहीं आएगा। आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करनी है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप जल्दी पेपर कर लेते हो, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से ना जाके आप यहाँ से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना करोगे मार्क्स फुल मिलेंगे। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वैसा ही है, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इस बार क्या किया हुआ है, जैसा फर्स्ट पार्ट था उसका रेसिप्रोकल है। जो फर्स्ट पार्ट था उसी का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इस बार उसने क्या कहा है, प्रूफ 1/√2 इज इरेशनल, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कुछ चेंज दिख रहा है क्या, अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा, कर लेना। चलो लेट, फिर से वही, ये इरेशनल है, इसके कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को हम एज्यूम करेंगे। इसका उल्टा क्या होता है इरेशनल का, रेशनल होता है। लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर, so it can be written in the form of p upon q। ये आप कर सकते हो इतना, let 1/√2 is rational number, so it can be written in the form of p upon q and q not equals to 0। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, हर बार इसी तरीके की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। और अब आगे क्या करोगे, assume again let 1/√2 equals to a upon b, where a and b are
को प्राइम इंटीजर्स। हमने इनको क्या मान लिया, को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये क्या होगा, 1/√2 इक्वल्स टू a/b है। तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, √2 इक्वल्स टू b/a, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने ये भी तो बोला था कि b नॉट इक्वल्स टू 0, नहीं बोला, यहाँ पे बोलना पड़ेगा b नॉट इक्वल्स टू 0 कोमा a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। चलिए, तो ये हो गया। अब फिर इनको क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, या एक काम करो यहीं पे कर लो, ऐसे ही रहने दो, 1/√2 और यहीं पे कर दो स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने b के लिए बोला है b नॉट इक्वल्स टू 0, a के लिए मेरा कोई ऐसा मानना नहीं है, ठीक है, हमने a के लिए नहीं माना है। अपोन में नंबर 0 नहीं होना चाहिए बस। तो a 0 हो सकता है, हमें नहीं पता क्या हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा, 0 हो सकता है वो, b 0 नहीं हो सकता बस। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू a² अपॉन b²। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b² इक्वल्स टू 2a²। अब वो थ्योरम काम आएगी जो हमने कल पढ़ी थी। कल हमने जो थ्योरम पढ़ी थी वो क्या थी, देखो ये b² है, 2 मल्टीप्लाई a² लिखा गया, तो मतलब क्या होगा कि 2 से b² डिवाइड होगा। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, तो जिस नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर है वो भी क्या होगा, उससे डिवाइड होगा। कहने का मतलब है कि अगर 121 11 से डिवाइड है, ये ऊपर लिखा गया ज़्यादा, यहाँ पे समझ लो, चलो 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो अगर ये 121 को 11 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा, 11 1 जा 11, 11 11 जा ये, और 11 खुद भी 11 से डिवाइड है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर डिवाइड हो जाते हैं, तो जिस नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर है वो खुद भी डिवाइड होगा उससे। इधर जगह नहीं बची है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे b² इज डिविजिबल बाय 2, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो b भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। देयर देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, ठीक है। और हम क्या करेंगे, से b इक्वल्स टू 2 के। अब ये जो इक्वेशन 1 मान लेना इसको, इक्वेशन 1 में ये b की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, b की जगह पे 2 के रखा, और b का क्योंकि स्क्वायर था तो इक्वल्स टू 2a² ये आया, ठीक है। इसके जगह पे हमने क्या किया, b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दी 2 के, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4k² हो जाएगा इक्वल्स टू 2a²। 2 से जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, 2k² इक्वल्स टू a²। देखो जैसा इक्वेशन 1 में बना है b के लिए, वैसा यहाँ पे इक्वेशन 2 में बना है a के लिए। तो हम कह सकते हैं फिर से इसी वाले स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने b के लिए यूज़ की थी, इस बार हम a के लिए यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय 2, सो a इज ऑल्सो divisible by 2, therefore 2 is
अ फैक्टर ऑफ ए। अब देखो 2a का भी फैक्टर हो गया और 2b का भी फैक्टर हो गया। 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। जूम कर लेना अगर दिखाई नहीं दे रहा हो, इसी पे जूम कर लेना, यूट्यूब पे जूम हो जाता है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर आ गया। और हमारा एजम्पशन क्या था, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम है तो मतलब फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन 1 के अलावा यहाँ पे हमें फैक्टर क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर 2 भी मिल गया। तो अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अजम्पशन था को प्राइम होने का, और यहाँ पे अजम्पशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो ये क्या कर गया, हमारा अजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट द assumption that A and B are co-prime। फिर से वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में एग्जांपल वो लास्ट लाइन लिखी थी, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट एंड दिस कंट्राडिक्शन अराइज बाय आवर रॉन्ग assumption co-prime and this contradiction arise by our wrong assumption। दिस कंट्राडिक्शन अराइज बाय आवर रॉन्ग assumption। तो जब ये हमारा रॉन्ग assumption से करेक्ट हुआ है तो मतलब हम हमारे assumption को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। हमारा assumption क्या था, ये था, ठीक है। लेकिन ये क्यों था, क्योंकि हमने इसको रेशनल माना हुआ था। मेन हमारा assumption क्या था, ये था, ठीक है। रेशनल है तो इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है और ये को प्राइम हो गए, और अब ये यहाँ पे को प्राइम निकले नहीं है, तो हमारा जो assumption चल रहा था शुरू से वो सारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस 1/√2 इज नॉट रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैंने जो बोला है वो उसको साथ साथ लिख लेना। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी इजीली प्रूफ हो जाएगा। सेम ऐसे ही करना है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, तो उसको भी कर लेना ऐसे ही, जहाँ जहाँ से सेम, बस कैलकुलेशन चेंज होगी, बाकी जो स्टेटमेंट्स है ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। इनमें बस नंबर्स चेंज होंगे, कैलकुलेशन चेंज होगी, बाकी ये सारे स्टेटमेंट सेम रहता है। इसमें कोई भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर में, और बहुत आसानी से आप इसको करके आएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं एक ऐसा करा देता हूँ जो इरेशनल नंबर्स का सम हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो मैं सोचूंगा कि यहाँ पे मैं कम से कम लिखूँ और आपको समझा अच्छे से दूँ। तो बस मैं यहाँ पे डिजिट्स चेंज करूँगा, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा बस, और तो कुछ नहीं। कोशिश करेंगे कि कम से कम लिख चेंज करना पड़े। चलिए देखते हैं क्या प्रूफ करना है। √2 + √3 इन दोनों को ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एजम्पशन यही लेंगे, सेम रहेगा, कुछ नहीं चेंज होता। √2 + √3 इज रेशनल नंबर हमने मान लिया है। अब लेट अगेन √2 + √3 इक्वल्स टू a/b, वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0, a एंड b आर को प्राइम, सेम रहेगा बिल्कुल। अब आगे क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। देखिए चाहे तो आप इसको ऐसे के ऐसे ही क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये लाइन मैं ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा,
ए √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 + 3 + 2√2 इंटू √3 इक्वल्स टू a²/b²। अब आगे सोल्व करोगे तो 5 + 2 और ये क्या हो जाएगा √6 इक्वल्स टू a²/b²। अब देखिए ये क्वेश्चन अब ऐसा बन गया जो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट किया था, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अगर आप देखेंगे तो लगभग ऐसा ही है। वहाँ पे ये 6 प्लस कितना था √2 था, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 + 2√6 हो गया, बस इतना सा चेंज है। उसके आगे ये हमें ऐसे ही करना है और यहाँ पे हमें ज़्यादा जम्पन करना नहीं है, ये आया हुआ है पहले से ही। इसको हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये 2√6, ये 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा a²/b² -5, ठीक है। और कैलकुलेशन करेंगे, अब इधर से थोड़ा रफ करना पड़ेगा क्योंकि ये थर्ड टाइप का है क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा 2√6 इक्वल्स टू a² - 5b²/b², और ये क्या हो जाएगा √6 इक्वल्स टू a² - 5b²/2b², ठीक है। ये नीचे वाली लाइन तो सेम रहेगी, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट वगैरह वगैरह। अब देखो ये क्या है, ये जो राइट साइड में एक्सप्रेशन दिख रहा है ये कैसा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है रेशनल, क्योंकि p/q की फॉर्म में। इसको सोल्व करोगे तो कहीं ना कहीं इंटीजर नंबर आएगा, ऐसा रूट वाला तो आएगा ही नहीं। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे भी इंटीजर ही आएगा, कोई रूट वाला नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद रूट वाले नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे क्लियरली a² - 5b²/2b² is irrational, but √6 is, या यहाँ पे ऐसे करो, this contradict the fact √6 is irrational, ठीक है। तो क्या होगा दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट √6 इज irrational and this contradiction arise by our wrong assumption, ठीक है। अच्छा ये मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। अवर रॉन्ग अजम्पशन के बाद आ जाता है, फिर हम लिखते हैं हैंस करके, हैंस √2 + √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज irrational number, hence proof, ये हो गया बस। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे से आसान से क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे एजम्पशन आपको सेम रखना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, बस आप ये देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन बनता है वो कैसा बन रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा बन रहा है या क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को आपको ध्यान में रख के ही क्वेश्चंस को ध्यान में रखना, बस वही दो टाइप है, तो उन दोनों टाइप्स के हिसाब से आपका क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हुआ है यहाँ से आगे वो किस टाइप का क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा बन गया। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था 1/√2 वाला, वो कैसा क्वेश्चन बन गया था, वो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में रखेंगे इतना ही। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे सारे, ये एक्सरसाइज आपकी अच्छे से हो गई होगी। यही 3-4 टाइप के क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, ये नंबर चेंज होते रहेंगे, इनसे कोई फ़र्क हमारे क्वेश्चन पे नहीं पड़ने वाला है। प्रोसेस सेम रखना है, आपको प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस फॉलो रखोगे तो आप इसमें कहीं भी मार नहीं खाओगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।